अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रही हूँ कटलेट्स। बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। चलिए तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेके इसे बारीक चॉप कर लिया है। आधा कप मैंने बंद गोभी का लेके इसे भी बारीक कटिंग कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है और इसे मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की गाजर लेके इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके अलावा मैंने 1 कप ली थी चिकन और चिकन को मैंने बॉईल कर लिया नमक डाल के और इसके मैंने रेशे कर लिए हैं। 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक या आप टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेके उनको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद अब मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों के साथ भी इसे अच्छी तरीके से मैश कर सकते हैं। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम पर और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया मैंने। ऑयल हल्का सा गर्म होगा, साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। साथ ही शामिल कर देंगे ऑनियन। प्याज को मैंने देखिए बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। दरमियाने साइज़ का एक प्याज लिया था और इसे बारीक चॉप कर लिया था मैंने। थोड़ा सा मैंने उसको भी सौते किया। साथ ही इसमें वेजिटेबल चली जाएंगी। आपको जो भी पसंद हो और जो घर में मौजूद हो आप डाल सकते हैं। सारी हम जो है वेजीज उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट होगा साथ ही हम इसमें अपना रेशा किया हुआ चिकन डाल देते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही चला जाएगा काली मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, वाइट पेपर और 3 टेबलस्पून है सोया सॉस। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और देखिए हमारी सब्जियां जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं और पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हमने जो ग्रेट करके रखे थे आलू, वो डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको आप रमज़ान में बना सकते हैं, शाम की चाय पे या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन आइडिया है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसको ठंडा करेंगे। हमने इसको बाउल में निकाल के ठंडा कर लिया है। अच्छे तरीके से इसे ठंडा करना है हमने। 2 अंडे लेके इसको फेंट लेंगे। इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी 2 चुटकी में काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक जाएगा और इसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। एक कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये मेरे होममेड है, मैंने अभी फ्रेश बनाए हैं और इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मिक्सचर जो है सारा ठंडा हो चुका है, तो अब इसको हम कटलेट्स की शेप दे देते हैं। जो भी शेप में आपको चाहिए आप उस शेप में इसे बना सकते हैं। मैं राउंड में बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा जो साइज़ जो है उसको बड़ा नहीं रखेंगे, नॉर्मल साइज़ से बना रही हूँ। सबसे पहले इसे अंडे में डिप करूँगी, ठीक है, और फिर दूसरे हाथ से हम इस पे ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसी मेथड के साथ सारे जो है मैं कटलेट्स तैयार कर लेती हूँ। ये कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो आप फ्राई करके इसको सर्व कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम लो पर
और मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया। ऑयल हल्का सा गर्म होगा, साथ ही हम अपने कटलेट्स जो है फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे हम इसे। जब एक तरफ से हमारे जो है कटलेट्स गोल्डन कलर के, प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसको बदलेंगे, इसको टर्न करेंगे। उससे पहले हमने इसको टर्न नहीं करना, इसको पलटना नहीं है। तो देखें कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया। तो मैं अब इसको पलट दूंगी। देखिए दोनों तरफ से बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। इसी मेथड के साथ हम बाकी बचे हुए जो कटलेट्स हैं उसे भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारे ज़बरदस्त से कटलेट्स तैयार हो गए, कितनी क्रिस्पी बने हैं। ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, कितने ज़बरदस्त बने हैं ये। आप इसे रमज़ान में बना सकते हैं, शाम की चाय पे या किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती है अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।